आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है, वर्बल मैथ आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। ये लेक्चर 10 है पीवाईपी का। ठीक है, सबसे पहले आपको अटेंडेंस मार्क कर लेनी है कमेंट सेक्शन में कि आप 10वें में भी बने हुए हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है जिसमें पीडीएफ मिलती है हर क्लास की, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अंदर मैं आपको बता देता हूं, ये जो पीवाईपी सीरीज है ना, इसके अंदर मैं कौन से एग्जाम्स को टेक केयर कर रहा हूं। सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, जीडी, एमटीएस, सिलेक्शन पोस्ट, मतलब इनके अभी हमने सीजीएल 2000 अभी 2024 को टारगेट किया हुआ है। 2024 के सीजीएल और जीडी का इस बार का वो चल रहा है बढ़िया क्वेश्चन, और सिलेक्शन पोस्ट, बाकी चीजों पे भी हम किला फतेह करेंगे। और उसके बाद अब देखेंगे, अगर ये खत्म हो जाएंगे तो एनटीपीसी, बहुत सारे ऑप्शन है, ये सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1। आप क्वेश्चन पहले पॉज करो, इसको खुद से ट्राई करो और कमेंट सेक्शन में बताना कि हुआ या नहीं हुआ, क्या आंसर आया। मैच करो, कितनी देर में हुआ ये भी मैच करना है। सवाल मैं पढ़ता हूं अब। अगर आपको एक टू क्लियर अ स्टॉक ऑफ आइटम्स, एक सेलर ने क्या किया, 8% का डिस्काउंट दे दिया मार्क प्राइस पे, और एक्स रुपए उसने जो भी डिस्काउंट देने में प्रमोशन किया। जैसे मान लो आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे कई लोग क्या करते हैं, टॉपर को बुला के अपना प्रमोशन कराते हैं, पैसे देते हैं उनको। तो मान लो एक्स रुपए उन्होंने पैसे दिए, 21,000 रुपए नहीं दिए, एक्स रुपए दिए। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, टोटल कॉस्ट जो है वो आइटम की, ये तो टोटल कॉस्ट है कि 2.5 लाख रुपए की बात है। अब मार्क प्राइस जो है वो 10% ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, और फाइनली ही अर्न्स नो प्रॉफिट नो लॉस। नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब होता है कि एसपी और सीपी बराबर है। सीपी कितना है, आप बोल रहे हो सीपी है इतना 2.5 लाख। एसपी कैसे पहुंचते हो, आपने बोला मेरा जो भी सीपी है पहले मैं उस पर मार्कअप कर देता हूं। कितने परसेंट का मार्कअप है, 10% का मार्कअप कर दिया, और फिर उसके बाद उस पर डिस्काउंट दे दिया। डिस्काउंट कितना दिया, इतना। तो ये आपका आ गया 8%। को कैसे देते हो आप बोलते हो तो ये 2/25 हो सकता है, तो यानी 23/25 ऐसे डिस्काउंट दे दिया। अब मुझे एक बात बताइए, अब इतना ही थोड़ी ना है, ये तो आपने बोला ये कॉस्ट थी, मार्कअप किया, इतना किया, तो जो आपने पैसे खर्च करे वो कम भी तो करोगे, एक्स रुपए कम भी करोगे। अब इसको पहले मैं वन टाइम में कर रहा हूं, फिर एक्सप्लेन करूंगा, फिर स्पीड में करके दिखाऊंगा। तो आपने बोला इसको सॉल्व कर लेते हैं, अभी चेक कर लेते हैं। 25 से 25 काट दो, 10 से 10 काट दो, यहां पे कितना आ गया 253, 1 2 3, और ये कितना है आपका -x बराबर 253, 1 2 3 4। ठीक है, तो आपने बोल दिया डिफरेंस कितने का आ रहा है, 3,000 रुपए आ गए। ऑप्शन में है या नहीं, ठीक है। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं, देखो हुआ क्या। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, समझना इस बात को बहुत ध्यान से। आपने बोला नो प्रॉफिट नो लॉस वाली बात तो समझ में आ गई कि जो कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, वो सेलिंग प्राइस के बराबर होगी। अब सेलिंग प्राइस को कैसे निकालते हो, आपने बोल दिया ये सीपी है, पहले मार्क प्राइस पे पहुंचते हैं और फिर डिस्काउंट देके सेलिंग प्राइस पे पहुंच जाते हैं। मान लो आपने बोल दिया ये था मेरा 2.5 लाख, ठीक है, इस पे मैंने मार्कअप कर दिया 10%, तो ये कितना हो गया 1.1 या फिर 11/10। आप 11/10 कर लो, यानी कि इतने का एमपी हो गया। अब डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, एमपी पे, यानी जो ये मेरा मार्क प्राइस है इस पे मैंने डिस्काउंट कितना दे दिया, 8% का, यानी 0.92 बना लो, या फिर 23/25 लिख दो, एक ही तो बात है। 0.92 92% पे बेच रहा हूं इतने पे, तो आप बोलोगे ये एसपी, लेकिन एक्चुअल में एसपी ये नहीं है, क्योंकि आपने एक्स रुपए खर्च भी करे प्रमोशन में। ठीक है, तो आपने बोला हाँ यार उसको हटाना पड़ेगा, जो मेरा खर्चा है वो तो मैं हटाऊंगा। तो आप बोलोगे ठीक है, क्यों, क्योंकि वो चीज आप ये कह सकते हो कि वो कॉस्ट प्राइस में भी, मतलब एक तरीके से ये समझ लीजिए कि अगर मैं किसी चीज को बेच रहा हूं, मान लो सपोज करो आपने बोला 100 रुपए की चीज है, 100 रुपए की चीज है, आपने बोला कि मैंने 150 में बेची, ठीक है, लेकिन 100 रुपए की चीज 150 बेचने में 50 रुपए का आपने प्रमोशन कर दिया, तो वो तो 100 आपको एक तरीके से नो प्रॉफिट नो लॉस हो गया। पॉइंट समझ रहे हो, तो ये मैंने माइनस क्यों किया, यानी इसमें से ये मैंने माइनस क्यों किया, यानी कि अगर मैं यहां पे मेरे हिसाब से एसपी आना चाहिए था ये, ठीक है, यानी इसको बोलोगे 11/10 और यहां पे बोलोगे डिस्काउंट, आपके हिसाब से ये आना था, बट इसमें से एक्स माइनस कर दोगे क्योंकि ये जो है ये प्रमोशन में खर्च हो गए, तुरंत आंसर आ गया।
ठीक है, यानी कि अगली बार जब आप ये क्वेश्चन देखोगे तो आप सीधा बोलोगे कि हमें पता है कि जो भी मेरा सीपी है वो है 2.5 लाख रुपए, एसपी कितना होना चाहिए, जो भी आपकी कॉस्ट प्राइस है उस पे मैंने मार्कअप कर दिया, मार्कअप कितना है 1.1, ठीक है, उसके बाद डिस्काउंट दे दिया, डिस्काउंट 92% बना दिया 0.92, तो आप इन दोनों को ऐसे भी लिख सकते हो 11/10 और 23/25, लेकिन इतने में नहीं बेचा क्योंकि जो प्रमोशन में आपने x रुपए खर्च कर दिए थे वो, तो तुरंत आपको पता चल गया कि x की वैल्यू 3,000 रुपए हो गई, सॉल्ट। समझ में आया या नहीं? बढ़िया क्वेश्चन था एक ही लाइन का। सवाल नंबर 2, अमन और राजन है वो कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे हैं, ठीक है, और कुछ एक्सपेरिमेंट टाइप हो रहा है, ठीक है। तो अमन क्या कर रहा है, एक वॉल को बनाता है लेकिन रंजन उसको बिगाड़ता है, डिमोलिश करता है। अमन जो है वो 15 दिन में एक वॉल बना सकता है, अमन 15 दिन में एक वॉल बना सकता है, रंजन 20 दिन में उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। सपोज करो आपने बोल दिया 60 यूनिट वर्क है, मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि मुझे मालूम है कि वर्क कितना है, अमन की एफिशिएंसी ए है, एक दिन में ए काम करता है, वो 15 में काम कंप्लीट हो गया। और सेम काम राजन है, राजन की एफिशिएंसी आर है और ये 20 दिन में, लेकिन ये डिस्ट्रॉय कर देता है। तो आप बोल सकते हो कि यदि 60 वर्क है तो इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 4 यूनिट, और इसकी डिस्ट्रॉय करने की एफिशिएंसी कितनी है, 3। डिस्ट्रॉय का मतलब नेगेटिव। अब आगे पढ़ते हैं, इसने बोला कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा, एक वॉल बन जाएगी पहले टाइम, ओके। और ये अल्टरनेट डेज पे काम कर रहे हैं, अल्टरनेट डेज पे मतलब पहले अमन आ गया और फिर अमन ने बोला पहले फर्स्ट डे वो आया, फिर ये आ गया, यानी कि आप कह रहे हो कि एक तरीके से पहले दिन डे 1 और डे 2, यानी कि 2 दिन के अंदर 1 यूनिट काम हो रहा है। तो आपको 60 यूनिट कराना है, तो आप सोचोगे यार ये तो तुरंत हो जाएगा, नहीं। जब भी नेगेटिव वाली चीज है तो सिली मिस्टेक के चांसेस रहेंगे। क्या आपने बोला कि जो मेरा ये 4 है इसको माइनस कर दो 60 में से, क्योंकि एक दिन में 4 हो जाएगा, बचा हुआ 56 करवाओ। 56 कैसे कराओगे, पेयर से अगर मैं कराऊंगा, मैंने बोला ये वर्क है ये डे है, तो मैंने बोला अगर मैं इसको 56 बनाना चाहता हूं तो इसको भी 56 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको भी 56 से, तो आपने बोल दिया ठीक है, यानी 112। तो 112 दिन में 56 यूनिट काम हो जाता है। जैसे ही वो 113वां दिन आएगा, मतलब नेक्स्ट डे वो आएगा अमन और काम कंप्लीट कर देगा, यानी एक दिन और लगेगा, 4 यूनिट काम हो गया, यानी आंसर है 113। दोबारा से देखिए आप इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो। आपने सिंपल बोला कि अमन 15 दिन में काम करता है, रंजन 20 दिन में काम कंप्लीट कर डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। तो आपने बोल दिया इसका मतलब अगर 60 यूनिट काम है तो ये एक दिन में 4 यूनिट बनाता है, तो ये 3 यूनिट खराब कर देता है। तो अमन सबसे पहले आया, 4 यूनिट करा पहले दिन, फिर आपका कौन आया, राजन। राजन आया, उसने 3 यूनिट हटा दी, यानी कि ओवरऑल 1 यूनिट। तो आप ये कह सकते हो कि 2 दिन में 1 यूनिट काम हो रहा है, और मुझे पता है कि 60 यूनिट काम कराना है, तो सीधा आपको 60 से मल्टीप्लाई करके 120 नहीं लाना, ये नहीं आएगा, गलत है, सिली मिस्टेक। आप कमेंट सेक्शन में एक्सेप्ट करो किस किस से सिली मिस्टेक हुई, ठीक है। तो आप तुरंत बोलोगे कि ये नहीं हो सकता, मुझे 56 तक बनाना है, यानी 56 क्यों बना रहा हूं मैं, क्योंकि ये जो प्लस वाला है माइनस कर दो 60 में से, क्योंकि एक दिन में 4 हो जाएगा, बचा हुआ 56 बनाओ, तो ये आपका आ गया 112 दिन। तो अगले दिन एक दिन और लगा और 4 यूनिट और हो गया, 60 यूनिट काम हो गया 113 दिन में। किस किस का 120 आया था, आया था? आगे से गलत तो नहीं करोगे, ये वाला क्वेश्चन करके आओगे, फिर भी कुछ बच्चे करके आएंगे। सवाल नंबर 3, 4 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर है, नंबर है ए बी सी डी नंबर है, और उनको बोला प्रोपोर्शन में। प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, जैसे a/b बराबर c/d, ऐसे, ठीक है। अब इसने बोला कि इसमें खासियत क्या है कि जो b है वो 35 ज्यादा है a से, यानी b है ना वो a से 35 ज्यादा है, ठीक है, और जो d है वो 60 ज्यादा है c से। तो और इसने एक चीज और दे दी, इसने बोल दिया a और c का प्रोडक्ट मैंने दे दिया 5376, ओके। तो आपको बताइए एबीसीडी का जोड़ क्या है। देखो सिंपल सी बात है, मैं काम कर सकता हूं, मैंने बोल दिया एडी बराबर बीसी, ठीक है, तो आपने बोल दिया ठीक है, तो आप ए और डी की जगह लिख दो 60 + सी, और यहां पे आप सी और बी की जगह लिख दो a + 35। तो ए सी इधर भी आ गया, एसी इधर भी आ गया, 60a और 35c आ गया, क्योंकि एसी से एसी कट गया, एसी से एसी कट जाएगा, तो 35c और 60a।
यानी कि अगर ए और सी का रेशियो निकालूंगा तो 35 और 60, यानी कि आप 5 से काट दो, 12 और 7, ये रेशियो आ गया। यानी अगर ए 7 के है तो सी 12 के है, तो आपके हिसाब से ए और सी का प्रोडक्ट इतना आना चाहिए, यानी कि 12 के इंटू 7 के इतना आना चाहिए, 5376। यानी के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, के स्क्वायर की वैल्यू होगी, इससे डिवाइड कर दो। आपने बोल दिया 12 से काटते हैं, 12 चौक 48 और 5 और 57 होगा, फिर 12 चौक 48 और आपने बोल दिया 12, एक मिनट 4 करना था, 12 चौक 48, 12 चौक 48 और फिर आपने बोल दिया कि यहाँ पे बचा हुआ कितना है 12 अट्ठे, ठीक है 7 से काट दो, 7 से कटेगा 7 छिक 42 और 7 चौक 28, बिल्कुल ठीक है। तो के स्क्वायर की वैल्यू 64 हो गई, यानी के की वैल्यू 8। जैसे के की वैल्यू 8 हुई तो आपको पता चल गया ए कितना है 7 के 56, सी कितना है 12 इंटू 7 मतलब 8, देखो तो 12 अट्ठे 96, 96। तो आपने बोल दिया अब सबको जोड़ना है, ए सी और इन सबको जोड़ना है, देखो ए सी बी और डी को भी जोड़ना है, तो मैं जोड़ देता हूं। बी कितना है, बी है 60 प्लस सी, यानी 96 प्लस 60 आ गया। और डी कितना है, अच्छा ये डी था तो मैंने डी लिख दिया, और बी कितना था 35 प्लस ए 56। थोड़ा सा इन्होंने लंबा बनाया है, देखो कुछ नहीं करना, अब इस सबको पहले जोड़ देता हूं फिर आंसर बताता हूं। 6 यूनिट डिजिट ले लो, 6 2 12 18 24 और 9 वाला आंसर ये रहा। तो मैंने बोल दिया 399। थोड़ा सा एक बार और बताते हैं, देखो हुआ क्या, हुआ ये है, आपको ये इसने बोल दिया प्रोपोर्शन में, यानी कि दिस इंटू दिस बराबर दिस इंटू दिस, तो एडी बराबर बीसी। अब बी के बारे में भी दे रखा था, सी डी के बारे में भी, तो मैंने पुट किया, तो मजे की बात है एसी से एसी कट गया, तो 60 ए बराबर ये रेशो आ गया कि ए और सी का 7 और 12 का रेशो है। अब मुझे मालूम है कि अगर एसी की वैल्यू प्रोडक्ट करके 5376 आ रही है, तो 12 सत्ते मतलब यहां पे 12 और 7 और के इंटू के, तो के स्क्वायर की वैल्यू 64, के की वैल्यू 8, तो जो ए है उसकी रियल वैल्यू 7 इंटू 8, सी है उसकी रियल वैल्यू 12 इंटू 8, और डी में क्या था, सी के अंदर 60 जोड़ दो, और बी में कितना था, ए के अंदर 35 जोड़ दो, इन सबको जोड़ दिया 399। सही क्वेश्चन है, बट कुछ मुश्किल नहीं कह सकते, इक्वेशन सॉल्विंग है। इस टाइप के क्वेश्चन ये ज्यादा पूछ रहे हैं आजकल, और आप मान के चलो कि वो ये देख रहे हैं कि बेसिक्स ये साइड, मतलब आप इक्वेशन को इधर उधर कर पाते हो नहीं कर पाते, सॉल्व देखते हैं वो कि सॉल्व कर पाते हो नहीं। एक एग्जाम में 2 पेपर हुए, ए और बी, दोनों 10-10 नंबर के थे, ठीक है, और जो वेटेज है वो इस तरीके से असाइन है, ए की वेटेज 2 यूनिट है और बी की वेटेज 1 यूनिट है, ठीक है। रिद्धि ने क्या किया, बी में 10 में से 8 स्कोर किया, यानी 80% आ गया बी में, और ओवरऑल उसका 70% है, तो ए में कितना आएगा, परसेंटेज में निकाल लो या 10 में से बता दो, एक ही बात है, वैसे निकल जाएगा। तो आपने बोल दिया कि यानी कि अगर ये दूरी 1 की तो ये दूरी 2 की, तो अगर मैं यहां से निकालूंगा तो आप बोलोगे कि 2 की वैल्यू 10% है और 1 की वैल्यू 5% हो जाएगी, 2 की वैल्यू 10 है, 1 की वैल्यू 5, तो 65%, ठीक है। तो यानी कि 10 में से 65% मार्क्स आए 6.5। अब मैं एक्सप्लेन करता हूं इसको, 6.5 देखो क्या है, आपने बोल दिया 2 पेपर है, एक ए और एक बी। वेटेज का मतलब है, आप ये समझ लो कि जो टोटल है ना, टोटल वो ए प्लस बी से बन रहा है, और ये 2 यूनिट का है और ये 1 यूनिट का है, यानी 3 है टोटल। तो आप ये कह सकते हो ये 2 और ये 1, इसका वजन इतना है। तो ओवरऑल जो आए वो आपने बोल दिया 70% मार्क्स हैं। बी के अंदर कितने हैं, आपने बोल दिया जी बी के अंदर कितने हैं, हमारे 80% मार्क्स। तो आप ये भी कह सकते हो कि हम ये कह सकते हैं कि ये और ये, यानी 2 की वैल्यू कितनी आ गई 10% और 1 की वैल्यू कितनी आ गई 5%, तो ये घटते क्रम में यानी कि 65%, ठीक है। प्योर एलिगेशन लग गया कि 65%, 80%, 70, तो 65%, 10 में से 65% आ गए 6.5, यानी आप इतना टाइम भी नहीं लगा के सीधा, अगर आप दोबारा करेंगे तो सीधा लिखेंगे, यहाँ पे वेटेज लिख दोगे, यहाँ पे आप बोलोगे सीधा सीधा कि इसमें आ गए आपके 80% मार्क्स, क्योंकि 10 में से 8 है, टोटल 70% मार्क्स। तो आप बोलोगे कि यहां पर मेरा कितना आ गया, क्योंकि यहां पे 2 की वैल्यू 10% है तो 1 की वैल्यू 5%, यानी कि 65% मार्क्स। तो 10 में से किसी के 65% मार्क्स आते हैं तो 6.5 नंबर है, फिनिश।
एक रेस हुई 400 मीटर की, भीम ने सरल को बोला कि भाई तू 20 मीटर, सरल को बोला तू 400 मत भाग, 380 भाग, ठीक है। सरल को लग गए 48 सेकेंड रेस कंप्लीट करने में, ठीक है। तो भीम की स्पीड कितनी है यदि सरल ने 2 सेकंड के मार्जिन से हरा दिया? ये तो आसान क्वेश्चन हो गया। देखो कैसे, आप बोल सकते हो भीम को पूरा स्पीड चाहिए ना भीम की, तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 400 और इसने कितना टाइम लिया, आपने बोल दिया 48 और 2 50, 8 आंसर है। समझा देता हूं, देखो सीधा 8 आंसर आएगा। आप मुझे बताइए, भीम है और सरल है, भीम को 380 मीटर भागना है, इसको 400 भागना है, बिल्कुल ठीक है, ये बात सबको मालूम है। सरल को भागने में लग गए 48 सेकेंड्स और सरल ने 2 सेकंड से हराया, यानी कि भीम को 50 सेकंड लगे। तो भीम को 50 सेकंड इतना कवर करने में नहीं, इतना, क्योंकि आपको ये डिस्टेंस भी मिल गया और टाइम भी मिल गया, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड। ये तो आसान क्वेश्चन था, यानी आप बोल सकते हो कि 400 बटे 50 8 आंसर है। इसमें क्वेश्चन ज्यादा है मेरे हिसाब से। लेट मी चेक, एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को देखिए, सवाल है रेडियस ऑफ स्फीयर है वो 2 सेंटीमीटर से बढ़ा दी तो सरफेस एरिया इतने से बढ़ गया, यानी 704 जो है वो न्यू टोटल सरफेस एरिया और ओल्ड टोटल सरफेस एरिया है। आपने बोला स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये है मेरा ओल्ड कितना था 4 पाई आर स्क्वायर, तो नया वाला कितना है 4 पाई आर प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो ये 704 है। ये सवाल है, तो रेडियस निकालनी है, कुछ भी नहीं है, 4 पाई कॉमन ले लो, तो 704 यहां पे 4 इंटू 22/7 बाहर आ गया, और ये कितना आर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, कोई बात नहीं, ए स्क्वायर खोल देता हूं, चलो ये वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस आर स्क्वायर, तो ये पूरा कट गया। इसको काट देते हैं, ये कितना हटेगा 11 से, 11 6 66 और 4 64, यहाँ पे 2 8 से काट दो, 8 8 7 56, 56 में से 4 चले गए 52, 52 की वैल्यू है 4r, यानी r की वैल्यू हो गई 13। ये फ्री के मार्क्स थे, आदत डाल लो इस टाइप के क्वेश्चन की, पेपर में कुछ क्वेश्चन सीधे भी आते हैं, कुछ भी नहीं है। आपने बोला जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस है, तो मेरा जो नया वाला टोटल सरफेस एरिया है उसमें से ओल्ड टोटल सरफेस एरिया, ओल्ड टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, नया वाला आर में 2 जोड़ दो, तो जैसे ही इसको खोला सॉल्व कर दिया, ये तो सॉल्व किया है मैंने। ये 10वीं आपकी पीवाईपी सीरीज थी, अगर आपने सीरियसली इसको लिया है तो आपके पास 100% कॉपी होगी इसकी। अगर आप जिसने भी कॉपी बनाई है वो मुझे टैग कर सकता है इंस्टाग्राम पे, वो दिखा सकता है कि हम सीरियसली पढ़ रहे हैं, इंस्टा पे करो, फेसबुक पे करो, कहीं पे भी करो आप, तो मुझे पता चल जाएगा कि लोग सीरियसली कर रहे हैं, फिर अगले 10 और कराने का मोटिवेशन मिल जाएगा। कमेंट सेक्शन में लिखिए 10 की 10 क्लास में जाके आप अपनी अटेंडेंस मार्क करिए कि हम सीरियसली ले रहे हैं इसको, आप भी सीरियसली, हम भी सीरियसली तभी लेंगे जब हमें लगेगा कि सामने से बच्चे पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जान लगा रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद।